बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हम लोग मार्केटिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे। देखो, हमने कस्टमर नीड की बात की, हमने मार्केट ऑफरिंग की बात की, हमने कस्टमर वैल्यू की बात की, सेटिस्फेक्शन की, हमने एक्सपेक्टेशन लेवल की बात की। अब देखो, जब हमने मार्केट को समझ लिया है, हमने कस्टमर के नीड को जज कर लिया है, हमने अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में भी देख लिया है कि क्या ऑफरिंग्स हैं हमारे पास अवेलेबल। तो नेक्स्ट जो स्टेप है ना, डिज़ाइनिंग है कस्टमर वैल्यू, यानी जो वैल्यू आपने सोची है उसको डिज़ाइन करना है। अब डिज़ाइन कैसे करना है? ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड प्लान के थ्रू। अब देखो, उसमें सबसे पहले आता है कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। यानी स्ट्रेटजी आपने क्या बनानी है जो कि कस्टमर वैल्यू को ड्राइव करे, उसको लेके चले। अब दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट, द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम। देखो, हमने करना क्या होता है। देखो, आप सिंपल से आप देखो, कोई अनपढ़ बंदा भी बिज़नेस कर रहा है ना, हमेशा एक स्ट्रेटजी से चल रहा है। वो उसे पता है कि उसके पास प्रोडक्ट क्या है, उसे पता है कि इसके कस्टमर की नीड है, कस्टमर इसका कहाँ पे है, कहाँ किस जगह को उसे टारगेट करना है। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में रेडी वालों की बात की, वो जो कॉलेजेस के बाहर आ जाते हैं, स्कूल्स के बाहर आ जाते हैं। अब अक्सर देखो इवन मांगने वाले हैं। मैं उसमें देख रहा था, यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरे जनाब, गेट पे मांगने वाले खड़े हैं। अब वो कर क्या रहे हैं? देखो, कस्टमर वैल्यू कर क्या रहे हैं वो? अल्लाह आपको पास करे, सोने नंबर ना पास करे। और डैट इज़ वर्ड। देखो, उनको भी पता है कि उन्होंने कैसे अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। वो खास तौर पर पेपरों के दिनों में अच्छी खासे पैसा लेके जाते हैं वो लोग। तो हमने क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे हमने देखना है कि हमने कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है। अब उसमें देखो, हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है सिलेक्टिंग कस्टमर्स टू सर्व। यानी हमने जो कस्टमर सर्व करने हैं ना, उसको हमने सिलेक्ट करना है। अब देखो, कंपनी क्या करती है, पहले डिसाइड करते हैं टू हुम इट विल सर्व। अब ये डिसीजन कैसे होता है कि पहले तो आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हो एंड सेलेक्टिंग विच सेगमेंट इट विल गो आफ्टर टारगेट मार्केटिंग। अब देखो, मार्केट सेगमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हो जी आपने पाकिस्तान की मार्केट को टारगेट करना है, एक सेगमेंट चूज़ कर लिया। या आप कह लो कि जी हमने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद इनको टारगेट करना है, ये सेगमेंट चूज़ किया। अब उसके अंदर फिर आपने टारगेट करना है कि कौन कौन से एरिया को आप टारगेट करोगे, आपका पोटेंशियल कस्टमर कहाँ पे है। अब देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को टारगेट करना है। अब बेसिकली क्या है कि मार्केटिंग मैनेजर नो दैट दे कैन नॉट सर्व ऑल कस्टमर इन एवरी वे, बट ट्राइंग टू सर्व ऑल कस्टमर दे मे नॉट सर्व any customer well. Instead, the company want to select only customer that it can serve well and profitably. देखो, फॉर एग्जांपल आपने कोई शॉप ओपन की है। अब आप चाहते हो कि पूरा का पूरा कह लो कि डिस्ट्रिक्ट चिलम आपका कस्टमर बन जाए। अगर वो सारा का सारा कस्टमर आपकी शॉप पे आ जाएगा ना, आपके पास ऑर्डर ही नहीं पूरे होने हैं, आप उनको प्रॉपर्ली सर्व ही नहीं कर सकोगे। तो कंपनी बेसिकली चाहती है कि उसके पास उतने ही कस्टमर आए जिनको वो प्रॉपर्ली सर्व कर सकती है। देखो, मकसद हमारा सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करना, मकसद हमारा क्या है, उन कस्टमर को अट्रैक्ट करना जिनको आप सर्विसेज दे सको। अब देखो, फॉर एग्जांपल नॉर्डस्टॉर्म कंपनी है, प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट एफुलेंट प्रोफेशनल्स, डॉलर जनरल प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट फैमिलीज विद मोर मॉडेस्ट मीन्स। अब देखो, फरारी कंपनी, डू यू थिंक वो पाकिस्तान में आके अपनी एडवर्टीजमेंट कंपेन चलाएगी?
होंगे कस्टमर पर 1 या 2 होंगे। आपको क्या लगता है कि मर्सिडीज़ BMW पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे उतने कस्टमर उनको मिलने ही नहीं है। तो ये चीज़ें बेसिक होती है कि आपने सेलेक्ट करना है सबसे पहले कि आपने किस कस्टमर को सर्व करना है। उसके बाद अगली बात है चूजिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन, कि आपने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया है, फिर उसको आपने टारगेट करना है। अब देखो, a brand's value proposition is a set of benefits or values promised to deliver to consumer to satisfy their need। अब वैल्यू क्या है कि हमने जो वैल्यू देनी है बेसिकली वो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी। जैसे जेट ब्लू कहता है promises to put you above all by bringing humanity back to travel। उसके मुकाबले में स्पिरिट एयरलाइन कह रही है बेयर फेयर प्राइसिंग, लेस मनी मोर गो। होमवुड सूट्स बाय हिल्टन वांट्स यू टू मेक योरसेल्फ एट होम। मीनवाइल हयात रीजेंसी ब्रांड डिक्लेयर्स दैट समटाइम्स इट्स गुड नॉट टू बी होम। अब देखो, एक कंपनी कह रही है कि दूसरी कंपनी उसको अगेंस्ट जा रही है। एक कंपनी कह रही है ह्यूमैनिटी बैक टू ट्रैवल, दूसरी कह रही है लेस मनी मोर गो। एक कह रही है आपको घर जैसा माहौल है, दूसरी कह रही है आपको घर जैसा माहौल नहीं दे रहे हम। अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी मार्केट को टार कर रहे हैं। अब देखो आपने अक्सर सुना होगा यूफोन तुम ही तो हो, वेव्स नाम ही काफ़ी है, हायर इंस्पायर लिविंग, ये सारी बेसिकली क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशंस हैं। अब टारगेट कर रहे हो। ओप्पो का ऐड आता है ना, अपने कैमरे के फीचर्स बताता है, अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन बता रहा है। अब जो बहुत कह लो कि कलर कॉन्शियस होते हैं ना, वो ओप्पो का मोबाइल ले लेते हैं। सेल्फी अच्छी आती है, रंग चिट्टा चिट्टा नज़र आता है। ये भी हमारे कह लो माशरे में बहुत बड़ा कह लो आलमी है। खैर, उस डिबेट पे नहीं मैं जाना चाहूँगा। फिर अगली चीज़ हमारे पास क्या आती है, देखो वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी जो आपने सिलेक्ट की है टारगेट मार्केट, उस टारगेट मार्केट को अपने सर्विस देनी है, जो वैल्यू देनी है, जो मेन थीम है आपका, जो उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो उनको बतानी है, वो क्रिएट करनी है, वो अपने चूज़ करनी है कि व्हाट इज़ स्पेशल थिंग इन आवर प्रोडक्ट। देखो, मैं एक चीज़ क्यों परचेज करूँगा, there is something specific that will satisfy my need। Your companies must design strong value proposition that give them the greater advantage in their target markets। हर कंपनी यही करती है। आप देख लो फेयर एंड हैंडसम 7 दिन झूठ बोलते हैं। हमारा एक है, नाम नहीं लूँगा, स्टूडेंट ही था, वो बेचारा, उसका काला रंग नहीं था लेकिन डार्क ब्राउन कलर था, उसने यूज़ की थी, उसे फ़र्क नहीं पड़ा, कहता नहीं सारी गलत है, ये झूठ बोलते हैं। खैर, आगे हमारे पास आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। अब देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन बेसिकली देयर आर 5 कॉन्सेप्ट्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन कैरी द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब ये सारे हमारे किस में आते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशंस के अंदर। ये हमने सारी चीज़ें क्या पढ़नी है, डिटेल में स्टडी करनी है। अब देखो, उसमें सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। द आइडिया दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल, देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन इंप्रूविंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। अब देखो, हम कॉन्सेप्ट क्या ले रहे हैं कि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को फेवर करेगा और उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेगा जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं और मिनिमम प्राइस में अफोर्डेबल हैं। इसलिए फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को हर जगह उस चीज़ को पहुंचा भी सकें। देखो फॉर एग्जांपल, आपने कुरकुरे है उसका ऐड देखा,
आपको अपील की, अब मार्केट में गया तो आपको मिलता ही नहीं है। अब क्या फ़ायदा उस कैंपेन का, एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। तो प्रोडक्शन देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हमारी जो स्ट्रेटजी है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी हम ये कह रहे हैं हमारे जो सिनेरियो है, मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है वो ये है कि हम अगर प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट कस्टमर लेगा, शर्त उसकी क्या है, वो अवेलेबल हो और डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे हो। तो हमने फिर फोकस भी उससे करना है प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी पे फोकस करना है। क्लियर हुई है बात? अब देखो, द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज स्टिल अ यूजफुल फिलोसफी इन सम सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, बोथ पर्सनल कंप्यूटर मेकर लिनोवो एंड होम अप्लायंसेस higher dominate the highly competitive price sensitive Chinese market through low labor cost and higher production efficiency in mass distribution। अब लिनेवो और हायर वाले जो है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे क्या किया हुआ है उन्होंने, मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है, इसका मतलब है यहाँ पे फोकस हमारा किस पे है, प्रोडक्ट पे है। The idea that consumer will favor products that offer the most quality, performance, features. Therefore, organization should devote its energy in making continuous product improvements। मोबाइल फ़ोन वाली कंपनीज क्या कर रही हैं, कॉन्टीन्यूसली प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ रही हैं। 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा एक प्रोडक्ट ही स्टे कर रहा, यानी आईफोन हर साल में लॉन्च कर रहा है, वो एक डिफरेंट ब्रांड है, डिफरेंट स्ट्रेटजी है। देखो सैमसंग का A51 आता है, साथ ही पता लगता है A52 आ गया है, A71 आ गया है, डिफरेंट सीरीज चलाई हुई हैं। ये क्या फोकस किस पे है, प्रोडक्ट पे है। यानी आपने मार्केट को मैनेज करना, देर आर 5 डिफरेंट वेज टू मैनेज योर मार्केट। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन, कि आपको पता है प्रोडक्ट सेल होगी मार्केट में, आपको सिर्फ क्या चाहिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका फोकस किस पे हो, प्रोडक्ट पे हो, कि प्रोडक्ट में आप क्या फीचर्स दे रहे हो, क्या चीज़ें ऐसी डाल रहे हो जिसकी वजह से एंड कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। एक्सक्यूज मी, क्लियर हुई है बात? उसके बाद देखो हमारे पास अगली चीज़ आती है, सॉरी यहाँ पे एग्जांपल थी, सॉरी। सम मैन्युफैक्चरर बिलीव दैट इफ दे कैन बिल्ड अ बेटर माउस ट्रैप द वर्ल्ड विल बीट a path to their doors, but they are often rudely shocked. Buyer may be looking for a better solution to a mouse problem but not necessary for a better mouse trap। यानी कंपनी कहती है कि मैं ऐसा माउस ट्रैप बना लूँगा कि वो आपको क्या कहते हैं, ज़रूरत नहीं किसी और चीज़ की, लेकिन इसको लोग क्या माउस ट्रैप से आगे चले, वो कहते हैं हमें कोई सोल्यूशन चाहिए कि हो ही ना, आए ही ना। तो हमें देखना पड़ता है कि अब बेटर माउस विल नॉट सेल अनलेस मैन्युफैक्चर डिज़ाइन पैकेज एंड प्राइसेस अट्रैक्टिवली प्लेसेस इट इन अ कन्वीनियंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ब्रिंग्स इट टू द अटेंशन ऑफ द पीपल हु नीड इट एंड कन्विंस बाय दैट इट इज़ अ बेटर प्रोडक्ट। तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आप बनाओगे ना जो कि ज़रूरत नहीं है, तो उसको आपको सेल करने के लिए यू हैव टू गिव योर एनर्जी, आपको टाइम लेना पड़ेगा। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है? The idea that consumer will not buy enough to the firm's product unless the firm undertakes a large scale selling and promotion effort। यानी क्यू मोबाइल इस कॉन्सेप्ट पे चला था, बहुत ज़्यादा प्रमोशन की है, मार्केटिंग की है, हर टीवी क्या, ये क्या, वो क्या, क्यों मोबाइल, क्यों मोबाइल, क्योंकि उनका बिलीव था कि अगर हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, हम इसको क्या कहते हैं प्रॉपरली एडवर्टीज़मेंट नहीं चलाएंगे, तो हमारे प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। मैनी कंपनीज फॉलो सेलिंग कॉन्सेप्ट, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक आधी करती है, बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। अब देखो, सच एग्रेसिव सेलिंग हाउएवर कैरीज हाई रिस्क, इट फोकस ऑन क्रिएटिंग सेल्स ट्रांजैक्शन रादर देन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। यानी आपने सेल कर दी है, सेल कर दी है, लेकिन क्या हुआ है,
आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकें। और वो कैसे बिल्ड होता है? हमेशा जब आप कस्टमर को भी सेटिस्फाई करो। देखो, हमारा सेल करना मकसद नहीं है। सेल हम कर लेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए कर लेंगे, 2-4 दिन सेल होगी, प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन क्या होगा? हमें नुकसान होगा। उसके बाद हमारे पास आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, a philosophy in which achieving organization goal depends on knowing the needs and wants of target market and delivering the desired satisfaction better than the competitors do। और ये बेस्ट फिलॉसफी है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट में, कह लो कि टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू। आप क्या कर रहे हो? आप क्या ऑर्गेनाइजेशन गोल को, अपने कस्टमर के नीड एंड वांट को समझ रहे हो, फिर टारगेट मार्केट में डिलीवर कर रहे हो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स को। अब देखो, फिगर 1.3 में थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है हमारा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फैक्ट्री। फोकस क्या है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे। मीन्स क्या है? सेलिंग एंड प्रमोशन, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केट में जाओ, कस्टमर के नीड्स देखो, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करो, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एंड दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन देन दिस। सेलिंग कॉन्सेप्ट ज़्यादा, यानी आप ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये शॉर्ट टर्म प्लान है, और हमें हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान पे ही बिलीव करना चाहिए। अब देखो, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट्स विद द वेल डिफाइंड मार्केट, focus on customer needs and integrate our marketing activities that affect the customer. In turn, it yields profit by creating a relationship with the right customer based on customer value and satisfaction. Implementing the marketing often means more than simply responding to customer stated desire and obvious needs. क्लियर हुई है? जो कस्टमर ड्रिवन कंपनीज हैं वो ऑब्वियसली इसी चीज़ पे चलती हैं। देखो, एज हेनरी फोर्ड वंस रिमार्क्ड, इफ़ आई वुड आस्क पीपल व्हाट दे नीड, दे वुड हैव सेड फास्टर हॉर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, इवन 20 years ago, how many consumer would have thought to ask for now commonplace products such as tablet, computer, smartphones, digital camera, 24 online buying, digital videos, and mainstream GPS system in their cars and phones. सच सिचुएशन कॉल फॉर कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब देखो, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना एडवांसमेंट हो जाएगी, इतनी तरक्की हो जाएगी, इतनी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या है? बेसिकली कि हमें कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हमें नीड्स को पहले फोकस करना है, मार्केट को देखना है, नीड्स को फोकस करना है, फिर उसके बाद प्रॉपर मार्केटिंग में जाना है। अब अगली हमारे पास चीज़ आ रही है, एक जो नया एडिशन कह लो है, इसमें हमारे पास जो हमारा मार्केटिंग चल रहा है प्रोसेस के अंदर, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब देखो, मार्केटिंग ओरिएंटेशंस, यानी मार्केट में आप किस किस तरीके से एंटर हो सकते हो। हमने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट देखा, हमने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट देखा, हमने सेलिंग कॉन्सेप्ट देखा, हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखा। ऑब्वियसली सबसे बेस्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट भी मार्केट में यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है, सेलिंग कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है, बट वो नुकसानदेह है, डिपेंड करता है, कई लोग करते भी हैं। लास्ट हमारे पास जो ओरिएंटेशन है ना, दैट इज़ सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। द आइडिया दैट अ कंपनी मार्केटिंग डिसीजन शुड कंसिडर consumers wants, the company's requirement, consumer long run interest and society's long run interest। यानी ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? सस्टेनेबल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं। अब देखो, ऑनलाइन ग्रोसर को जो ऑनलाइन सेलिंग कर रहा है, डोर टू डोर ऑर्गेनिक, नोज दैट doing what is right benefit both consumer and the company. It wants to make a positive impact on our food system, make people healthier, connect communities, grow local economies, inspire people
टू ईट गुड फूड, यानी एक बंदा ऑर्गेनिक फूड दे रहा है और डोर टू डोर सेल कर रहा है। मकसद क्या है कि वो अपने बिज़नेस को मार्केट कर रहा है एक ऐसी प्रोडक्ट के साथ जो लोगों को हेल्दी बनाएगी और उनको कंफर्ट जोन में डोर टू डोर डिलीवरी कर रहा है। यानी उसने बिज़नेस किया, प्रोडक्ट बनाई, टारगेट किया, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस में बेनिफिट किसका हो रहा है? सोसाइटी का हो रहा है। तो दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट। आप मार्केटिंग लॉन्ग रन के लिए देखते हो। अब देखो, इट कॉल्स फॉर सस्टेनेबल मार्केटिंग, सोशली एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड्स ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस वाइल आल्सो प्रिजर्विंग और एनहांसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। यानी वो क्या कर रहे हैं? सोसाइटी और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख रहे हैं। उसके बाद फिर जाके क्या आपको मार्केट करते हैं। अब देखो, द कॉन्सेप्ट शेयर्ड वैल्यू फोकसेस इवन मोर ब्रॉडली मैनी लीडिंग बिजनेस मार्केटिंग थिंकर आर नाउ preaching the concept of shared value which recognize the societal needs not just economic needs define markets। यानी वो कह रहे हैं कि शेयर्ड वैल्यू है कि सोसाइटी की भी नीड्स होती हैं, हाल ही हमने इकोनॉमी को नहीं देखना। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर फोकस ऑन क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू इन अ वे दैट आल्सो क्रिएट्स वैल्यू फॉर सोसाइटी, कि आपने ऐसी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करनी है जो कि सोसाइटी के लिए भी वैल्यू, सोसाइटी को भी बेनिफिट हो। A growing number of companies known for their hard-nosed approach to business such as GE, Dow, Google, IBM, Intel, Johnson & Johnson, Nestle, Unilever, Walmart are rethinking the interaction between society and corporate performance। यानी ये लोग कर क्या रहे हैं कि सोसाइटी पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी हो। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा सोसाइटल कॉन्सेप्ट आती है, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन आ जाती है कि हम जिसमें सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं। फिर हमारे पास आता है प्रिपेयरिंग एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान। अब देखो, सिंपल ये, द मेजर मार्केटिंग मिक्स टूल्स आर क्लासिफाइड टू 4 P's। प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है। अभी हमारे पास बेसिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी में सॉरी स्टूडेंट्स, अच्छा अब देखो हमारे पास 4 टूल्स हैं, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है। अब देखो, हमेशा क्या होता है, हमें मार्केटिंग में इन 4 चीज़ों की ज़रूरत है, इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हमने पहले देखना हमारी प्रोडक्ट क्या है, उस पर क्या फ़ीचर्स हैं, वो नीड को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी। फिर उसकी हम प्राइस क्या रख रहे हैं, क्या मार्केट में हमारी प्राइस कम है, ज़्यादा है, यानी जो प्राइस हम दे रहे हैं उतनी वैल्यू भी प्रोडक्ट में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। फिर किस जगह पे मार्केट कर रहे हैं, किस जगह पे ज़रूरत है, टारगेट मार्केट क्या है आपकी। फिर इसको प्रमोट कैसे कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कैसे कर रहे हैं, इसकी मार्केटिंग ओवरऑल कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं प्रिपेयरिंग एंड इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान क्या है कि यू विल इंटीग्रेट ऑल द स्ट्रेटजीज, ऑल द सोर्सेज टू मार्केट योर प्रोडक्ट। जैसे सिंपली कह रहे हो, एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग को भी यूज़ कर रहा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को भी यूज़ कर रहा है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को भी यूज़ कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग को भी यूज़ कर रहा है। इसका मतलब क्या है, उसने सारे को क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर हुई है बात। तो ये हमारा बेसिकली सेकंड था उसमें प्रोसेस का। तो आगे हमारे पास है मैनेजिंग कस्टमर रिलेशन एंड कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको देखें, बड़ा सिंपल मज़ेदार चीज़ है। जो भी इश्यूज़ एग्जांपल्स गिवन है मैंने बताए भी हैं। कोई भी इशू अगर लग रहा है फिर भी तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी, ठीक है। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।